टेस्ला और चीनी ईवी ब्रांड्स की बदौलत बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां या बैटरी के बगैर चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त मौजूद बहस बनी हुई है। लोग इन गाड़ियों के बारे में फिक्रमंद हैं कि ये किस तरह से मुस्तकबिल को संभालेंगी, मुस्तकबिल बनेगी या माहौल को आलूदगी से कैसे बचाएंगी और गाड़ियों की मिल्कियत के हवाले से किस तरह इनकलाब बर्पा होगा। अब इन गाड़ियों के बारे में सोचना जितना आसान है, ज़ाहिर है आगे जो बेशुमार चैलेंजेस इस सिलसिले में मौजूद हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। और चीन ने साल 2025 के लिए अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सपोर्ट्स में नुमाया इजाफा ना होने की पेशगोई की है। चीन ने 2024 में 4.8 मिलियन गाड़ियां बरामद की, जो 2023 के मुकाबले में 25% ज़्यादा थी, और जापान की 3.82 मिलियन गाड़ियों की एक्सपोर्ट को उसने पीछे छोड़ा। ईवीज और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों की जो एक्सपोर्ट है 2024 में 24.3% बढ़कर 1.29 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई। 2024 में चीन की मुसाफिर गाड़ियों की फरोख्त 5.3% बढ़कर 23.1 मिलियन यूनिट्स हो गई, जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हिस्सा 47.2% रहा। अब इन हालिया वर्षों में चीन ने ईवी की पैदावार और एक्सपोर्ट्स में आलमी सतह पर बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से एक मुहतात पेशगोई की है। 2025 तक आलमी मईशत में मुमकिन गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और सुस्त रवि ईवी की डिमांड को मुतासर कर सकती है। यूरोप, अमरीका और दीगर मार्केट्स के साथ बढ़ते तजारती तनाज़ात और महसूलात चीन की एक्सपोर्ट्स को मुतासर कर सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक अपनी ईवी इंडस्ट्री को फ़रोग दे रहे हैं ताकि जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर इन्हिसार कम किया जा सके, जिससे चीनी ईवी की डिमांड महदूद हो सकती है और चाइना के बरामदी ईवी को आलमी मार्केट के सख्त माहौलियाती क़वानीन और सर्टिफिकेशन तकाज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। चाइना इस पेशगोई के बावजूद अपनी ईवी सनत को मजबूत बनाने के लिए जो मुमकिन इक़दाम हैं वो कर रहा है। अगर चाइना की पेशगोई दुरुस्त साबित होती है तो ये आलमी ईवी मार्केट की रफ्तार को मुतासर कर सकती है और चाइना के दीगर इक़्तिसादी शोबों पर भी असर डाल सकती है। ताहम ईवी की बढ़ती हुई मकबूलियत और साफ तवानाई की आलमी पॉलिसियों के तहत तवील मुद्दती इम्कानात मुस्बत रह सकते हैं। चाइना का यह मोहतात रवैया यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों मुताल्लिक़ मंसूबों को भी मुतासर कर सकता है, क्योंकि चाइना ही इस वक्त आलमी ईवी सनत में एक अहम लीडिंग पोजीशन पर मौजूद है और पाकिस्तान के कई ईवी प्रोजेक्ट्स में बराह रास्त या इनडायरेक्ट वो शामिल है, क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशन कायम करने का ऐलान किया था। चाइना की एक बड़ी कंपनी यहाँ पर एक बड़ा सेटअप लगाना चाहती है। फिर डेवू पाकिस्तान की जानिब से भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने पर इस वक्त न सिर्फ गौर किया जा रहा है बल्कि एक बड़ी सरमायाकारी हो चुकी है, एक बड़ा मुआहदा हो चुका है और सऊदीया की एक कंपनी से जो ये मुआहदा हुआ है और बहुत जल्द आपको सड़कों पर ये बसेस भी नजर आएंगी। अब चीन का मोहतात रवैया इन सारे प्रोजेक्ट्स को किस तरह से कर सकता है और पाकिस्तान जो कि 2030 तक अपने 30% को ईवी पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को शिफ्ट करने का टारगेट लिए बैठा है, तो उसमें किस हद तक कामयाबी मिल सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।